निरर्थक पदों से युक्त हजारों वचनों की अपेक्षा एक अकेला सार्थक वचन श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर मनुष्य उपशांत हो जाता है, मन को शांति मिलती है। हजारों व्यर्थ अप्रासंगिक शब्दों से बेहतर है एक उपयोगी शब्द, सत्य का एक शब्द, जिसे सुनकर शांति मिलती है। मन की सुख शांति के लिए विद्वान होना या बहुत किताबी शास्त्रीय ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन सत्य वचन भले ही कम हो, उनसे जीवन का रूपांतरण होता है, जीवन सदाचार के मार्ग पर चलता है, मन शांत रहता है। मनुष्य के मन मस्तिष्क में कई बार एक पद या शब्द ऐसी अमिट छाप छोड़ जाता है कि उसका जीवन ही बदल जाता है। जटिल उपदेश, ग्रंथ, शास्त्र, व्याख्यान, भाषण से मन के अंतःद्वार नहीं खुलते हैं, लेकिन एक सार्थक बात, वचन या शब्द सुनते ही उसके सारे बंधन टूट जाते हैं, उसे सम्यक दृष्टि मिल जाती है, सही मार्ग मिल जाता है, जीवन जीने की कला मिल जाती है। ऐसा एक भी शब्द मन की गहराइयों तक पड़ जाए तो मनुष्य उसी पल शांति का अनुभव करता है, आनंदित हो उठता है। व्यर्थ के हजारों पदों को पढ़ने, सुनने, याद रखने, वाचन करने, व्याख्यान देने से कोई लाभ नहीं। कल्याणकारी अर्थ से भरा एक पद भी व्यक्ति को अर्हत्व की अनुभूति करा सकता है। हजारों निरर्थक गाथाओं से सार्थक एक गाथा पद श्रेष्ठ है। एक उपयोगी श्लोक 1000 बेकार श्लोकों से बेहतर है। बह्यादा रुचिव्रिया स्थविरा की कहानी। श्रावस्ती के जेतवन में 101 सहस्राम्पी चे गाथा अनतपाद संहिता। इनमें से एक कहानी सेखियों की है, जिसे वह सुनता है और उससे सहमत होता है। यदि हजार वचन भी अर्थहीन शब्दों का संग्रह है, तो अनाथपाद संहिता का क्या लाभ है? उसमें से गाथापदम गाथा का श्लोक ही श्रेष्ठ है, अर्थपूर्ण सार्थक श्लोक है, यम सुत्व, जिसे सुनने से अवचेतन मन शांत हो जाता है। हजारों निरर्थक पदों की गाथाओं के संग्रह से एक अकेला सार्थक गाथा श्रेष्ठ होता है, जिसे सुनने से शांति मिलती है, मन आनंदित हो उठता है। हजारों व्यर्थ अप्रासंगिक श्लोकों से बेहतर है एक उपयोगी श्लोक, सत्य का एक श्लोक, जिसे सुनने से शांति प्राप्त होती है। सहस्रवज्ञों की पहली गाथा में वाचा यानी वचन, सार्थक एक वचन की महिमा बताई गई है। इस गाथा में एक सार्थक गाथा के महत्व को बताया गया है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि केवल निरर्थक वचन पद ही व्यर्थ नहीं होते हैं, बल्कि निरर्थक गाथाएं भी व्यर्थ है। लेकिन वह एक गाथा ही श्रेष्ठ है जिसको सुनकर मन को शांति मिलती है। धम्मवाणी का एक वचन, एक गाथा, एक शब्द का दाना भी मोती के समान है, जिससे मन को सुकून मिलता है। कोई भी प्रवचन कितना लंबा है या उसमें कितने पद हैं, यह मायने नहीं रखता है। जिस प्रवचन से, जिस वाक्य से, जिस शब्द से उसमें विवेक पैदा हो जाए, प्रज्ञा जागृत हो जाए, वह शब्द, वह गाथा श्रेष्ठ है। यदि वह कल्याणकारी है तो उस प्रवचन के लंबे या छोटे होने का फर्क नहीं पड़ता। निरर्थक पदों के समूह वाली हजारों गाथाओं की अपेक्षा एक गाथा श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति का अनुभव होता है। एक धम्मपद ही श्रेष्ठ है जिसे सुनकर शांति मिले। 100 व्यर्थ शब्दों से श्रेष्ठ है धम्म का एक शब्द। कुंडलकेशी थेरी की कथा। श्रावस्ती के जेतवन में है, तो इसका क्या फायदा है? उससे भी बेहतर है धम्म।